गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। आज की शुरुआत हम कई ऐसी चीज़ों से करेंगे जो आपके लिए नई हो सकती हैं। अब तक हम समझ रहे थे कि विल पावर क्या है, मोटिवेशन क्या है। आज हम उसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है सबकॉन्शियस माइंड। विल पावर जिसमें हम अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटिवेशन, हम खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। इनमें कितनी शक्ति है, कितने ये पावरफुल है, इनको इतना आसानी से नहीं समझा जाता। आप किसी डिग्री को हासिल करके माइंड की पावर को रीड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, और ये मेडिटेशन एक दिन में नहीं होता, ये सालों साल की तपस्या से होता है, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी साधना कहते हैं। और उन्होंने इस साधना के बल पर बहुत कुछ पाया है। शुरुआत हम करते हैं एक स्टोरी से। शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन फिर से जब हम किसी सुनी हुई कहानी को दोबारा सुनते हैं, जैसे किसी मूवी को देखने के बाद दोबारा देखते हैं, तो इतनी हंसी, इतनी खुशी फील होती है कि यार मज़ा आ गया, बार बार देखने का मन करता है। वो फ़नी होता है, इंटरेस्टिंग होता है। वैसे ही जो कहानी हमने सुनी हुई है, कई बार हो सकता है हमें उस कहानी में कोई और पहलू नज़र आ जाए, देखने का हमारा नज़रिया किसी और तरीके से हो जाए। तो हम एक कहानी लेते हैं कि किस तरीके से अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो नेचर आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या करता है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक डॉक्टर होते हैं, उनको कहीं दूर जाना होता है। उनका ही अतिथि स्वागत के रूप में अभिषेक होना होता है, क्योंकि चीफ गेस्ट वही होते हैं। उन्हीं की उपलब्धियों को वहाँ बताया जाना होता है। तो वो एयरपोर्ट पहुँचे, उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी। जब फ़्लाइट में बैठ गए, फ़्लाइट चल दी, तो होता क्या है कि एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है, और इतना ख़राब हो जाता है कि फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है। अब डॉक्टर साहब को तो टाइम पे पहुंचना था, अगर नहीं पहुंचेंगे तो उनकी वजह से सारा प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ेगा। तो फ़्लाइट तो इमरजेंसी लैंडिंग के बाद चल नहीं सकती थी। सबको बताया कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि अब इस वक्त चलना रिस्की हो सकता है। डॉक्टर साहब बेचैन कि किया क्या जाए, वहाँ पहुँचना भी ज़रूरी है। बाहर आए एयरपोर्ट से तो एक टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें पहचान लिया, और वो कहता है कि सर आप परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब उन्हें अपनी सिचुएशन बताते हैं। तो ड्राइवर कहता है कि सर मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, और मैं आपको लगभग उस समय से आधा पौना घंटा लेट तक पहुँचा दूँगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, चलो चलाओ गाड़ी, जल्दी चलो, क्योंकि गंतव्य तक पहुंचना है। सब लोग उनकी राह देख रहे हैं। ड्राइवर साहब अपने परफेक्शन से गाड़ी चलाते हैं, चलते हैं, कुछ 15-20 किलोमीटर चलते हैं, बट मौसम ख़राब होने की वजह से वो भी रास्ता भटक जाते हैं, और गाड़ी चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वाकई उनकी ज़रूरत थी। गाड़ी एक जगह पर आकर, एक सुनसान सी जगह थी, वहाँ एक घर बना हुआ था और कुछ था नहीं।
और गाड़ी अचानक रुक जाती है। मौसम खराब, बारिश, तूफान। तो ड्राइवर माफ़ी मांगता है, कहता है जी मैंने नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन हो जाएगी और मैं तो आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता क्योंकि ना गाड़ी चल रही है और मौसम तो अत्यधिक ख़राब हो गया है। डॉक्टर परेशान कि अब किया क्या जाए, कोई नेटवर्क नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं कि कैसे किस तरीके से वहाँ तक अपना संदेश पहुँचाया जाए। तो उस ड्राइवर ने कहा कि श्रीमान जी, रास्ता आगे जाने लायक नहीं है और मौसम भी ख़राब है, तो बेहतर होगा हम ये जो सामने घर है इसमें जो भी रहता है उनसे आज रात के लिए मदद मांग लेते हैं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, क्योंकि स्थिति को देखते हुए वही उचित था। दोनों अंदर चले गए। तो वहाँ पर एक बुढ़िया थी, उनको अपनी सिचुएशन बताई और सारी स्थिति को अवगत करा के उन्होंने एक रात वहाँ ठहरने के लिए आज्ञा मांगी। वो बुढ़िया दादी थी, उन्होंने कहा आ जाओ बैठो, उन्हें टावल दिया अपने आप को पोंछने के लिए और बातें करने लगी। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि माँ जी क्या आप अकेली रहती हो? तो उसने कहा नहीं, अकेली तो नहीं रहती, मेरा पोता रहता है मेरे साथ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कहाँ है आपका पोता? तो उसने कहा कि वो दूसरे कमरे में सो रहा है, लेकिन वो इस अवस्था में है कि वो उठ नहीं सकता। उसे एक ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी से वो ग्रसित है कि वो अपनी दिनचर्या के काम भी नहीं कर सकता। उसने बताया कि एक हादसे में उसके बेटा बहू गुजर गए हैं, उसके पास एक यही सहारा है उसका पोता, और वो भी इस हालत में है। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या आपने इसका इलाज नहीं कराया? उसने कहा कि मैंने बहुत से आसपास के हकीम वैद्य को दिखाया, लेकिन किसी के पास भी इसका इलाज नहीं हुआ। किसी ने मुझे सलाह दी कि ऐसे ऐसे एक शहर में डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए और वो इनका इलाज कर देंगे, लेकिन वो डॉक्टर इतनी दूर है, इतना महंगा है, मेरे से उसका खर्चा पानी नहीं हो पाएगा। तो मैं तो रोज़ सुबह शाम ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वही कोई चमत्कार करें, वही मेरे पोते को ठीक करें, और वही करेंगे। तो वो डॉक्टर साहब उस बुढ़िया माँ जी की शक्ल को देखकर हैरान, और उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ के कहा माँ जी, आपकी ईश्वर से प्रार्थना, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो डॉक्टर आपके सामने है, क्योंकि जिस डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज करना था वो वही डॉक्टर थे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम अपने मन की स्थिति को बदल कर सकारात्मक कर लेते हैं, हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को इतना दृढ़, इतना मजबूत कर लेते हैं कि कुदरत को भी उसके आगे झुकना पड़ेगा, तो झुकना ही पड़ेगा। आज से आप लोग जिंदगी में 3 S लेकर आइए: सब्र, संयम और सब्र। संयम रखो, जल्दबाजी मत करो, सब्र करो कि मिलेगा ही मिलेगा। डेली कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए इंग्लिश के जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उनके पॉजिटिव वर्ड्स बना के देखो। आज 1 वर्ड बनाओगे, कल 2 वर्ड बनाओगे। इस तरीके से जब आप अपने इर्द गिर्द सिर्फ एक पॉजिटिविटी का वातावरण बना देंगे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती, कामयाबी आपकी लगन और इच्छा शक्ति की मोहताज है।
अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो पूरी प्रकृति लग जाती है आपको आपके इरादे में कामयाब करने के लिए। ज़िंदगी में खुश रहिए, मजबूत इरादे रखिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो ज़िंदगी जीने में कुछ रहेगा ही नहीं। जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी लोगों को कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखते रहोगे, नएपन की उम्मीद रहेगी, तो एक उम्मीद होगी तो कल का सवेरा बहुत हसीन होगा। कुछ लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि अब तो उम्र नहीं रही। उम्र कोई भी बड़ी कम छोटी नहीं होती। कुछ भी अच्छा करने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। इसलिए आप अपने जीवन को इतना सकारात्मक बनाइए कि अपने आप को लोगों के लिए एक रोल मॉडल बना दें। थैंक यू सो मच।